Rashid with BS Zoology and BS Chemistry, second semester, Principle of Animal Life 2. Today our lecture number 11, topic of discussion is oogenesis. What is oogenesis? The formation of eggs is called oogenesis. The process of formation of eggs is called oogenesis. How many steps and stages of oogenesis? First one, ओगोनियम. oogenesis begins start in unspecialized germ cell. जैसे ही कोई unspecialized germ cell जो है वो start होता है कार ओगोनिया which undergo mitosis. oogenesis का जो process है वो एक unspecialized germ cell से start होता है. That will be called ओगोनियम as you next see in diagram. जैसे ही ओगोनिया फर्दर डिवाइड होता है माइटोसिस के प्रोसीजर के थ्रू, इट विल बी अंडरगो इनटू प्राइमरी ओसाइट एंड ओगोनियम डेवलप एंड ग्रोज इनटू आवर प्राइमरी ओसाइट. जैसे ही ओगोनियम की फर्दर डेवलपमेंट होती है तो ये प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है. द प्राइमरी ओसाइट अंडरगो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन एंड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल. So as you see in diagram, first one, an unspecialized germ cell enlarge and by mitosis it will be converted into primary oocyte, that is the diploid, having diploid number of chromosome 2 pairs and total 4 diploid haploid number of chromosome 4 but actually 2 pairs, it's mean total diploid number of chromosome है. अगर 2 pairs होंगे तो इट्स मीन हमारे पास 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. अगर एक पेयर होगा तो 2 क्रोमोसोम. इसी तरह 2 पेयर्स होंगे तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे. इसी तरह इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. आफ्टर दैट सेकेंडरी oocyte, जैसे ही प्राइमरी oocyte में फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte. द लार्जर ऑफ द डॉटर सेल इज सेकेंडरी oocyte. जैसे ही फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है तो सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है. सेकेंडरी oocyte जो है ये फर्दर लार्जर ऑफ द डॉटर सेल, इसमें जो लार्ज डॉटर सेल है दैट इज सेकेंडरी oocyte. जैसे ही सेकेंडरी oocyte में फर्दर म्योटिक डिवीजन होती हैं एंड इट विल बी बाय सेकेंड म्योटिक डिवीजन convert into first polar body and fertilize ovum. First polar body, the smaller of the two daughter cell in first polar body, it may be divide again. So जैसे इस secondary oocyte में further meiotic 2 डिवीजन होती है तो ये secondary oocyte कन्वर्ट हो जाता है एक लार्ज सेकेंड म्योटिक डिवीजन में फर्स्ट पोलर बॉडी एंड फर्टिलाइज ओवम. सो पोलर बॉडी इट्स नॉन फंक्शनल, ये फंक्शनल नहीं है. उसके बाद हैप्लॉइड ओवम इन दी सेकेंडरी oocyte इज़ फर्टिलाइज बाय सेकेंड म्योटिक डिवीजन. जैसे ही हमारे पास सेकेंडरी oocyte में सेकेंड म्योटिक डिवीजन होती है तो ये फर्दर इसकी डिवीजन के प्रोसेस में हमारे पास 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक स्मॉलर वन एक लार्जर वन. जो स्मॉलर वन है ये हमारे पास पोलर बॉडी है और जो लार्जर वन है वो हमारे पास फर्टिलाइज ओवम है. सो आई रिपीट इट अगेन. Today our topic of discussion that is the oogenesis. The formation of eggs is called oogenesis. How many steps of oogenesis? Oogonium, primary oocyte, secondary oocyte, first polar body and fertilized ovum. इसके steps बिल्कुल स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोजेनेसिस हैं, लेकिन वहाँ पे स्पर्म की बात हो रही है, स्पर्म फॉर्मेशन, वहाँ पे एक्स की बात हो रही है, एक्स फॉर्मेशन. सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी oocyte, जैसे ही ओगोनिया हमारे पास इनलार्ज होता है उसमें म्योटिक डिवीजन इनलार्ज होती हैं तो देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू प्राइमरी oocyte. ओगोनिया में जब प्राइमरी oocyte जो है उसमें फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte. सबसे पहले हमारे पास ओगोनियम है. ओगोनियम में जब माइटोसिस होती है तो प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड बनता है. प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड में फर्दर जब हमारे पास फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होती है तो देन ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में. देन सेकेंडरी oocyte में हमारे पास सेकेंड म्योटिक डिवीजन होती है. इसके केस में हमारे पास 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, एक लार्जर वन और एक स्मॉलर वन. जो स्मॉलर है वो हमारे पास नॉन फंक्शन है, वो पोलर बॉडी है, वो वेस्ट बॉडी है, जबकि जो लार्जर वन है वो फर्टिलाइज एग बन जाता है हमारे पास. सेकेंडरी oocyte में जब फर्दर जो है म्योटिक डिवीजन 2 होती है तो इसके केस में हमारे पास 2 डॉटर सेल बनते हैं. सेकेंडरी oocyte, नाउ सेकेंड डिवीजन, सेकेंड म्योटिक डिवीजन, इट विल प्रोड्यूस 2 सेल्स. फर्स्ट वन फर्स्ट पोलर बॉडी, its number is size will be small, and second one it will be large haploid ovum. Haploid ovum or haploid sperm will fuse by the procedure of fertilization and it will produce diploid zygote. So this was our topic of discussion. One thing you note, oogenesis and spermatogenesis, these are very important long questions. Write a detailed note oogenesis, what are the steps of oogenesis, and write a detailed note on spermatogenesis, what are the steps of spermatogenesis. And you have also know
कौन से स्टेप में जो है वो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है, कौन से स्टेप में सेकंड म्यूटिक डिवीजन होती है, और इसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, और oogenesis के केस में हमारे पास जो लास्ट प्रोडक्ट होती है दैट इज़ पोलर बॉडी एंड फर्टिलाइज हैप्लॉइड ओवम दैट इज़ द एग. So I clear that these are the two important long questions, spermatogenesis and oogenesis. I hope so you understand. See you again in the next lecture. Allah Hafiz. Take care of you.